वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं होप करता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट जो हैं वो प्रेजेंट हो गए हैं आज की मीटिंग के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम इंडिकेटर्स के ऊपर ही, हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी चल रही हैं जब तक इंडिकेटर्स हमारे सभी खत्म नहीं हो जाते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये इंडिकेटर्स वाली। इन क्लासेस को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, आज हम मिक्स इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं हम लाइव मार्केट के अंदर लगाकर देखेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स हमें ये इंडिकेटर्स जो है वो दिखाई देते हैं, किस तरह के रिजल्ट्स हमें ये इंडिकेटर्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा हम लोग अपने चार्ट पर आ जाते हैं। तो क्या सभी को स्क्रीन मेरी शो हो रही है? यस सर। ओके यस ओके। जी सर। सर, ओके ओके, स्क्रीन शो हो ठीक रही है है। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सा सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाना है किसी भी चार्ट के ऊपर, तो थोड़ा सा आप अपने आप को सभी अनम्यूट कर लीजिए। आज बातचीत करते करते हम ये जूम मीटिंग आज लेंगे। तो अभिषेक नायक जी से यस पूछना सर। चाहूंगा। अभिषेक नायक जी बताइए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए क्या नियम होता है सबसे पहला? कोई भी बता सकता है। अभिषेक नायक जी को अगर नहीं पता लग रहा है तो कोई भी बता सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए सबसे पहला नियम क्या होता है। अगर हमने आपने हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर सुनी है एंड आप रिकॉर्डिंग भी जो है वो देखते हैं, तो फिबोनाची का सबसे पहला रूल बताइए आप। सर इसमें चार्ट को वनडे करना होता है पहले तो। वेरी गुड, वेरी गुड केशवलाल जी, बहुत बढ़िया सर। तो सबसे जी पहले सर। सबसे पहला रूल हमारा होता है कि चार्ट को हमें वन डे का करना पड़ेगा। जी। अभी अभी क्या स्टेप हमें लेने होंगे, कोई हमें बताना चाहेगा? विशाल, मेरा चश्मा ला तो दिख नहीं रहा। अच्छा सर यदि केसी। मार्केट ऊपर जा रहा है तो जी जी जी, कृष्ण कुमार जी बताइए। सर ये पिछली कैंडल देखनी पड़ेगी। लास्ट डे का हाई और लो मार्क करना। सर पिछली कैंडल देखनी पड़ेगी। ओके। तो जैसे कि ये जो रेड कैंडल आज चल रही है, ये आज की कैंडल चल रही है, तो हमें अगर फिबोनाची लगाना है यहाँ पर, तो हम फिबोनाची के अंदर जाएंगे एंड ग्रीन कैंडल है तो हम सिंपली ऊपर से जो है नीचे तक इसको लेकर आएंगे। इसको यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया एंड यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल में आप 5 से लेकर 6 तक का जो है लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए। एंड अभी इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। इसके बाद आपको दो चीजें और करनी है कि डे का जो हाई है उसे मार्क कर देना है लास्ट डे का, एंड इसी तरह से उस दिन का जो लो है उसे मार्क कर देना है। ये हमारा फिबोनाची जो है वो लग चुका है। अभी सिंपली हमें क्या करना है, इसको आप 5 मिनट के अंदर चले जाइए चार्ट्स के अंदर। तो आज 22 तारीख है, यहां से हमारा जो है चार्ट शुरू हुआ है एंड आप जरा ध्यान से देखिएगा कितने अच्छे तरीके से ये हमें बता रहा है, कितने अच्छे तरीके से ये हमारा जो है काम कर रहा है। सबसे पहले फिबोनाची की ही बातचीत कर लेते हैं। तो 22 तारीख आज पूरे दिन में हुआ क्या है कि मार्केट आज जो है स्टार्टिंग से ही अब तक
डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा जो मार्केट है वो चल रहा है। एंड डाउन ट्रेंड करते करते हुआ क्या था कि यहाँ पर आने के बाद अगर आप ध्यान से देखें इस लेवल पे, जो पिछले दिन का जो लो था, मार्केट ने इसको क्रॉस करने के बाद यहां तक मार्केट गया। यहां तक जाने के बाद एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक चीजें बताता है फिबोनाची, हमें बिल्कुल परफेक्ट जो है चीजें हमें एंट्री के लिए दे देता है। तो मार्केट इसको क्रॉस तो कर ही चुका था, बाकी वापस जाते जाते मार्केट ने फिर से इसको टच करते हुए यहाँ पर आप एक बहुत ही डाउन ट्रेंड की एक अच्छी ट्रेड ले सकते थे, जो कि अब तक जो है चली रही है। तो यहां से टच करते करते मार्केट जो है सब लेवल्स को तोड़ते हुए नीचे आ गया। एंड यहीं पर ही अगर मैं इसके साथ ही अगर मैं मूविंग एवरेज इसके अंदर लगा देता हूं, तो देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके लिए मुझे इंडिकेटर्स में जाकर सिंपली यहां पर लिखना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाकर इसका हम जस्ट जो है विजिबिलिटी जो है थोड़ी वो डार्क कर लेंगे हम। कलर हमने इसका ग्रीन कर लिया है एंड इसकी लाइन थोड़ी सी हमने थिक कर ली है। इस चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए अभी हुआ क्या था कि मार्केट ने जैसे ही हमें यहाँ पर मूवमेंट दिया, आज पूरे दिन के अंदर क्या हुआ था, 22 तारीख की अगर हम बातचीत करें, यहाँ से ये मार्केट शुरू होती है। सर ये मूविंग एवरेज में कितना? कौन सर कौन बोल इंडिकेटर रहा? दोबारा बता दो। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं आप? किसका किसका क्वेश्चन था, कौन क्या पूछना चाह रहा था? प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22 तारीख की अगर हम बातचीत करें, तो मूविंग एवरेज ने आज हमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जहां से हमें पता लगता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिलता है कि रेड कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज से 90% जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहीं पर हम एक जो है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेड लेना चाहूँ, यहाँ अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ तो छोटा सा यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस लगा के एंड विद इन जो है बहुत कम मिनट्स के अंदर मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो शो हो रहा है वो 4 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशो शो हो रहा है। कहने का मतलब अगर मैं जो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि अगर यहाँ पर आप बिल्कुल सीधा जाकर देखेंगे तो 2384 पर अगर मैं एक ट्रेड लेता एंड ये ट्रेड मैं 2376 के ऊपर अगर क्लोज करता, तो यहाँ पर मुझे जो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं वो लगभग मेरे जो 84 से लेकर 76 तक 8 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप 0.01 की भी ट्रेड लेते एंड ये टाइमिंग कितना था, अगर मैं यहाँ पर कैंडल्स को अगर मैं काउंट करूं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मिनट के अंदर मुझे 8 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। अगर मैं 0.01 की ट्रेड लगाता हूँ तो मुझे $8 का यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिलता। अगर मैं यहाँ पर 0.10 की ट्रेड लगाता तो $80 मेरा जो है एक दिन के अंदर ही सिंगल ट्रेड के अंदर मेरा जो है वो बन जाता। इसी तरह से एक्सक्यूज मी सर। जी कौन हेलो कौन जी जी बताइए। सर, ये तो आप जो पास्ट में बता रहे हो, अभी करंट में बताओ सर, क्या पोजीशन बनेगी?
राम कुमार जी क्या तो कह रहे हैं आप? पीछे मार्केट जो वर्क कर गया उसके ऊपर आप सर ये इंडिकेटर का बता रहे हो, अभी जो करंट के अंदर बताओ सर कैसे काम करेगा ये। राम कुमार जी, करंट के अंदर हम लोग जब एडवांस क्लासेस लेंगे तो आपको करंट के अंदर बिल्कुल सारी चीजें बताई जाएंगी सर। अभी बेसिक क्लासेस हैं, बेसिक क्लासेस के अंदर बैक टेस्टिंग ही अगर आप सही से कर लें, उसके अंदर अगर आप अपने आप को बिल्कुल 100% सक्सेस कर लें, तो आप लाइव ट्रेडिंग के अंदर आ जाइएगा, तो सारी चीजें आपको बताऊंगा सर। अच्छे सर। ठीक है राम कुमार जी? ठीक है सर। हाँ जी सर ईएमआई की जो सेटिंग बताइए सर आपने, ये कितने पे रखनी है सर? सर, अगर आप ईएमआई को जो है नॉर्मल यूज करते हैं तो कोई भी सेटिंग के अंदर आपको बदलाव नहीं करना है। बट ईएमआई को अगर आप आरएसआई के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको वही सेटिंग रखनी पड़ेगी जो आरएसआई की है। आरएसआई के अंदर 14 की सेटिंग होती है, तो यहाँ पर भी आप जो है 9 की जगह 14 कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप आरएसआई के साथ यूज नहीं कर रहे हैं, फिबोनाची के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप इसकी सेटिंग जो है वो उतनी ही रखिएगा जितनी पहले से है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं, हमें जो लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट फर्स्ट ट्रेड ये हो गई। सेकंड ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रेड कैंडल जो है वो ईएमआई से 10% ऊपर है एंड 90% जो है वो नीचे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी हम एक जो है शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ले सकते थे, जिसके अंदर क्या होगा मैं आपको लेकर बता देता हूँ। यहाँ अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन लेते, इसका स्टॉप लॉस अगर आप पिछली कैंडल पे रखते, तो यहाँ तक कि आपको यहाँ पर सेम 4.5 के जो टारगेट है वो आपको मिल रहे हैं। एंड जैसे ही मार्केट ने पिछले दिन का लो तोड़ा, उसके तुरंत बाद जो है मार्केट फिर से इसको टेस्ट करने के लिए आया। इसको टेस्ट करने के तुरंत बाद आप यहाँ पर भी एक जो है सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। एंड आज मैं आपको एक ऐसा इसके अंदर सिनेरियो बता देता हूं जिसको ध्यान में रखते हुए स्पेशली फिबोनाची के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर इसको ध्यान से सुने और थोड़ा सा इसको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आप इसके अंदर 2 ट्रेड एक साथ ले सकते हैं। अभी वो ट्रेड कैसे लेनी है, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान से ये बातें सुनिएगा। देखिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ जो है नया इसके अंदर देखने को मिलेगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ, हमें यहाँ से बहुत अच्छी चीजें जो है वो सीखने को मिल सकती हैं। अगर आप बिलीव ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि फिर चीजें थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ा जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बातचीत करता हूँ, तो सिंपल सी बातचीत यहाँ पर ये थी कि जैसे ही मार्केट ने लास्ट डे का जो है लो को तोड़ दिया, यहाँ पर नीचे आ गया, एंड यहाँ पर हमारा जो ईएमए है वो भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो है अभी डाउन साइड के अंदर जा रही है। तो इसको जैसे ही तोड़ने के बाद ये जैसे ही यहाँ पर रीटेस्ट करने आया, तो सिंपल इसी पॉइंट के ऊपर आपको 2 ट्रेड ले लेनी है, एक बाय साइड के अंदर और एक सेल साइड के अंदर। एंड दोनों ट्रेड आपकी जो है वो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। छोटे छोटे स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 ट्रेड लगा देता हूँ, एक शॉर्ट पोजीशन में यहाँ लगा देता हूँ बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर, जहां पर ये जो पॉइंट है, इसको जैसे ही ये टेस्ट करने के लिए आया, वैसे तो इसको लाइन को इसने एक बार ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद आप हमेशा अगर मार्केट के अंदर देखें तो ये जरूर एक ऐसा पॉइंट होता है मार्केट के अंदर जिसको ये दोबारा टच करके वापस अपनी गति जो है वो बना लेता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें एक ट्रेड जो है वो हम सेल की लगा लेंगे, जिसके अंदर हम बहुत छोटा सा इसके अंदर स्टॉप लॉस रख देंगे। एंड हमारा टारगेट हम कितना भी बड़ा यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कहानी कितने मिनट की थी, ये सिर्फ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 13 का सर रिस्क कैंडल रिवॉर्ड रेशो। 5 मिनट की लगा रखी है आपने। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 मिनट के कैंडल 75 के मिनट हो गए अकॉर्डिंग, सर। 5 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग जो है इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपने एक सेल की ट्रेड लगा ली है, इसी के साथ साथ अगर आप जो है एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं यहीं पर ही, सेम यहीं पर,
एंड इसका स्टॉप लॉस आप बिल्कुल छोटा सा रख देते हैं, सेम पहले की तरह। एंड इसका टारगेट आप जो है जितना भी ले सकते हैं, 10 से ऊपर हमेशा लिया कीजिए। अगर आप बाय और सेल दोनों की ट्रेड जो है वो लगा रहे हैं, यहाँ तक अगर आप लगाते हैं तो इन दोनों ट्रेड्स के अंदर होना क्या था, मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो जैसे ही आपने यहाँ पर एक ट्रेड लगाई एंड स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड लगाई, तो 2373 पर आपने एंट्री ली। हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि आपने 0.01 की एंट्री ली है, सबसे छोटी लॉट साइज आपने लिया है, 2373 के ऊपर आपने जो है एंट्री ली। 2373 के 2372 के ऊपर आपने जो है वो एंट्री ली। एंड यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आपने छोटे से छोटा भी जो है ट्रेड लिया होता तो आपका सिर्फ 1 पॉइंट का यहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2373 बिल्कुल एग्जैक्ट मैं मार्क कर लेता हूँ, 2373.0 पर ये एक ट्रेड है। एंड यहाँ के जो मैं मार्किंग अगर देखूं 2373.8, पूरा $1 का भी आपका नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पर। एंड 0.80 जो है वो ट्रेड आपकी, ये जो बाय वाली ट्रेड थी ये ऊपर जाकर आपकी 0.8 पर कट जाती। एंड आपकी जो सेल वाली ट्रेड थी वो आपको जो है यहाँ पर पॉइंट्स देकर जाती। मैं अगर आपको बातचीत करूं 2372 से लेकर 2361 तक के टारगेट ये आपको देती। कम से कम भी आप यूं लगा लीजिए, राउंड फिगर की बातचीत करें तो $10 ये आपको जो है बनाकर दे देती, अगर आप छोटे से छोटा लोट साइज भी अगर आप रखते हैं तो। एंड बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग रहती है ये, इस तरह की ट्रेडिंग। आप एक बाय की ट्रेड ले लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, एंड सेम पोजीशन पर आप एक सेल की ट्रेड ले लीजिए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखिए, दोनों में से। और ये सिचुएशन आपको कहाँ करनी है, जब आपको दिखाई दे जाए कि एक ऐसा पॉइंट है, आप फिबोनाची को जो है वो मार्क कर लीजिए, अप एंड डाउन के लेवल्स मार्क कर लीजिए। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से ही हुआ क्या था कि आज अगर मैं बातचीत करूं तो 22 तारीख को मार्केट जो है इवन परसों से ही, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था तब से ही हमारे जो मार्केट है उसने यहाँ पर इसको टच करते हुए मार्केट जो है वो डाउन साइड के अंदर एक ट्रेंड बना रही थी। एंड यहाँ पर लास्ट डे के लो को इसने तोड़ दिया। एंड यहाँ पर हमने ये लो मार्क किया हुआ था, इसी मार्किंग के ऊपर जो है हमें एक एहसास ऐसा हो जाता है, जब आप लंबे समय से ट्रेडिंग करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है मूवमेंट आने वाला है। क्योंकि जैसे ही इसको क्रॉस करके ये मार्केट नीचे गई तो दोबारा इसको मार्केट जो है वो रीटेस्ट करने के लिए आई। यहाँ से दोनों सिनेरियो बनते थे, या तो मार्केट जो है वो ऊपर चला जाता या फिर मार्केट जो है सर वो आपकी नीचे। आवाज कट हो रही है। ओके, सर तो यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू रहता है, इसलिए थोड़ा आवाज जो है वो कट हो जाती है कई बार। कोई इशू नहीं है, आपके पास आ जाएगी दोबारा आवाज।